नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि जब दशम भाव का स्वामी दशम भाव में ही बैठा हो तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब जो दशम भाव है, जो 10th हाउस है, उसका संबंध होता है आपके करियर से। वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, उससे उसका संबंध होता है। पिता के साथ किस प्रकार के रिलेशंस होंगे, उसको हम 10th हाउस से देखते हैं। अथॉरिटी को हम दशम भाव से देखते हैं। यश प्रसिद्धि को हम दशम भाव से देखते हैं कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना प्रसिद्ध होगा, कितनी फेम पाएगा। तो दशम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में ही बैठ जाए तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, प्रसिद्धि उसको मिलती है, फेम मिलती है और अपने करियर में भी काफ़ी सफल होता है। दशम भाव के स्वामी के साथ यदि शुभ ग्रह बैठे हों, कोई अन्य ग्रह बैठ जाए जो राजयोग बना रहा है, जैसे त्रिकोण और केंद्र का स्वामी यदि साथ बैठ जाए, क्योंकि दशम भाव एक केंद्र भाव है और नवम भाव का स्वामी उसके साथ बैठ जाए, नवम भाव चूंकि त्रिकोण भाव है, तो वहाँ पर राजयोग की स्थिति बन जाएगी। जैसे मान लीजिए सूर्य और बुध का योग बन जाए तो राजयोग बना देगा, तो वहाँ व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी उच्च पद अपने जीवन में प्राप्त करेगा। लेकिन उसी दशम भाव के स्वामी के साथ कोई अन्य अशुभ ग्रह बैठ जाए, कि मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए दशम भाव में, तो वहाँ पर जो दशमेश होगा वो अफ्लिक्टेड हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो परिणाम होगा, जो फल मिलेगा, उसमें अंतर आ जाएगा। सफलता तो मिलेगी लेकिन परेशानी आ सकती है, करियर में बाधाएं आ सकती हैं। तो ये देखना होगा कि उस दशमेश के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, दशमेश को कौन से ग्रह देख रहे हैं। जो ग्रह दशमेश को देख रहे हैं या दशमेश के साथ बैठे हैं वो किस प्रकार के ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं। तो यदि सूर्य दशम भाव का स्वामी है और दशम भाव में बैठा है, अब सूर्य जो है एक राजसी ग्रह है। सूर्य का संबंध गवर्नमेंट से होता है, राज्य से होता है। तो ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति से भी सूर्य का संबंध है, तो बड़े पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, अथॉरिटी वाले फिगर होंगे, जीवन में काफ़ी यश प्रसिद्धि इनको मिलेगी। पिता के साथ इनके संबंध जो होंगे वहाँ पर थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो सूर्य है वो ईगो को दिखलाता है, अहम को दिखलाता है। और इनके पिता जो होंगे वो भी काफ़ी उच्च पद पर होंगे, उनका भी मान सम्मान होगा पब्लिक में। तो यहाँ पर आपस में कुछ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में यदि हैं तो उच्च पद को प्राप्त करेंगे, पॉलिटिशियन बड़े बन सकते हैं, बड़े राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। और ऐसे लोगों को अपने पिता से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। यदि शनि के साथ बैठ जाए सूर्य, तो वहाँ पर यह स्थिति अशुभ हो जाएगी। सूर्य पीड़ित होने के कारण गवर्नमेंट ऑफिसर से परेशानी हो सकती है, पिता के साथ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। यदि चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है और दशम भाव में बैठा, तो चंद्रमा एक इमोशनल ग्रह है, भावुकता प्रधान ग्रह है। चंद्रमा का संबंध चूंकि माता से होता है, माता को प्रदर्शित करता है चंद्रमा, तो आपका जो व्यवहार होगा वो एक मदरली टाइप से होगा, माता के समान आप काम करेंगे। जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर अपने जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जिनके साथ आप काम करते हैं उनका आप ख्याल रखेंगे, माता के समान उनका ख्याल रखेंगे। जैसे डॉक्टरी का फील्ड है तो वहाँ अपने पेशेंट का ख्याल आप रखेंगे। तो यदि चंद्रमा दशमेश है, दशम भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति भी काफ़ी उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ये भी राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यापार आप कर सकते हैं जिसका संबंध किसी लिक्विड से हो, जैसे आप फार्मा से संबंधित कोई व्यापार कर सकते हैं, जल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, दूध या मिठाइयों से संबंधित कोई कारोबार कर सकते हैं, नेवी से संबंधित किसी जॉब में हो सकते हैं। चंद्रमा के साथ यदि बृहस्पति बैठा हो, शुभ भावों का स्वामी हो,
तो राजयोग बना देगा। चंद्र बृहस्पति का योग गजकेसरी योग बना देगा। चंद्रमा के साथ यदि शनि बैठ जाए तो विष योग बना देगा। यहाँ एकदम विपरीत फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह बैठा है या कौन सा ग्रह चंद्रमा को देख रहा है, उसके आधार पर फल में परिवर्तन हो जाएगा। आपकी माता भी मान सम्मान प्राप्त करने वाली होंगी। यदि मंगल दशमेश हो और दशम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी हिम्मती होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं और जुझारू प्रकृति के होते हैं, साहसी व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिस भी करियर में हों, चाहे वो डॉक्टर हों या मिलिट्री में हों, डिफेंस के फील्ड में हों, स्पोर्ट्स के फील्ड में हों, तो वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव भी रहते हैं और जुझारूपन से कार्य करते हैं। यदि जीवन में संघर्ष आता है इनके तो वहाँ पर भी ये काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, हिम्मत के साथ काम करते हैं और अपनी लाइफ में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं और एक सफल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। पिता के साथ भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन यदि मंगल एफ्लिक्टेड हो, किसी भी प्रकार यदि मंगल पीड़ित हो जाए तो वहाँ पर पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आर्गूमेंट की स्थिति आ सकती है। मंगल राहु का यदि योग बन जाए तो अंगारक योग बन जाता है, तो वहाँ पर करियर में काफ़ी एग्रेसिवनेस आ जाएगी, वाद विवाद की स्थिति भी आ सकती है। यदि बुध दशम भाव का स्वामी है और दशम भाव में बैठा हो तो बुध चूंकि कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, संचार को दिखाता है, वार्तालाप को दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग के फील्ड में हो सकते हैं, सेल्स के फील्ड में हो सकते हैं। बुध चूंकि बुद्धिमत्ता को भी दिखाता है तो विद्वान भी हो सकते हैं, टीचिंग के फील्ड में हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। जिस भी फील्ड में ये रहेंगे वहाँ कम्युनिकेशन काफ़ी अधिक होगा। यदि टीचिंग में है तो स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन होगा, मार्केटिंग के फील्ड में भी कम्युनिकेशन होता है, या कोई बिजनेसमैन है तो वहाँ भी इनका काफ़ी कम्युनिकेशन होगा, जैसे सेमिनार्स को अटेंड करना, प्रेजेंटेशंस देना। अब बुध के साथ यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे मान लीजिए कि दशम भाव में कन्या राशि है और वहाँ बुध बैठा है और साथ में सूर्य बैठ जाए तो यहाँ पर सूर्य और बुध का योग राजयोग बना देगा। ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सफल होते देखे गए हैं। बुध यहाँ पर उच्च का हो जाता है कन्या राशि में, तो ऐसा जो बुध है वो भद्र नाम का राजयोग बना देता है। यदि दशम भाव का स्वामी बृहस्पति हो और दशम भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति टीचर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति का संबंध ज्ञान से होता है तो किसी भी ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं जिसका संबंध ज्ञान से हो। जुडिशरी के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक समाज में काफ़ी मान और सम्मान की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि बृहस्पति का संबंध धार्मिकता से भी है, रिलीजन से भी है। जैसे कि आप कोई धार्मिक प्रवक्ता भी हो सकते हैं, कोई उपदेशक हों, धर्म के प्रचारक हों, और वहाँ पर यदि बृहस्पति पीड़ित हो जाए किसी प्रकार तो कट्टरता दे देगा। जिस भी धर्म के संबंधित आप प्रचार करेंगे वहाँ कट्टरता काफ़ी अधिक आ जाएगी, अपने धर्म के प्रति कट्टरता आप में होगी। और यदि बृहस्पति शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, जैसे बुध के साथ बैठ जाए, बुध और बृहस्पति का योग बन जाए तो वो स्थिति काफ़ी शुभ हो जाती है। व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन सकता है या शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उच्च पद को प्राप्त करता है, प्रोफेसर हो सकता है। शुक्र यदि दशमेश हो और दशम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं जहाँ क्रिएटिविटी हो। जो भी आपका वर्क एनवायरनमेंट होगा वहाँ क्रिएटिविटी काफ़ी होगी। आपके साथ काम करने वाले जो भी होंगे वो भी क्रिएटिव पर्सन होंगे। आप फिल्म के क्षेत्र में हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में हो सकते हैं। इसके साथ ही शुक्र का संबंध होटल इंडस्ट्री से भी है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से भी है। रेस्टोरेंट से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, होटल से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं,
यदि किसी शुभ ग्रह के साथ शुक्र बैठा है तो काफ़ी श्रेष्ठ फल देगा। अब मान लीजिए चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा है, तो चंद्रमा चूंकि इमोशनल ग्रह है, तो आप किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं जहाँ भावुकता हो, कोई कवि हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, फिल्म क्षेत्र में म्यूज़िक से संबंध रख सकते हैं। आपके साथ जो कोवर्कर्स होंगे उनमें स्त्रियों की अधिकता ऐसी स्थिति में हो सकती है। यदि शनि दशम भाव का स्वामी है और दशम भाव में बैठा हो तो ये स्थिति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन यहाँ पर जातक को स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है। संघर्ष के उपरांत ऐसे व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है और देर से सफलता मिलती है। तो व्यक्ति को उच्च पद तो देगा, लेकिन उसमें देर संभव है, डिले संभव है। ऐसे व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। लोहे से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं, या ऑयल से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता इनको अवश्य मिलती है और उच्च पद की प्राप्ति भी इनको अवश्य प्राप्त होती है। एक्टिंग के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे हो सकते हैं, और एक सफल बिजनेसमैन बनते हुए भी देखे गए हैं ऐसे व्यक्ति। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।